हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सब आज के दिन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति और आराधना में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया आपके सामने आकर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें, आपको धन्य करें। प्रभु हम विनती करते हैं इस समय मीटिंग के लिए जो कि हमारे होने जा रही है। प्रभु हम सबकी अगुवाई कर, वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बोले उस पर हम सब अमल करें। जहाँ जहाँ आपका नाम लिया जा रहा है प्रभु, आपका आशीष अनुग्रह हो। जो दावा चल रहा प्रभु, उसको आपका नाम भूल दीजिए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हम सब पर अपना आशीष अनुग्रह बनाए रखिए। हमारी इस प्रार्थना को सुन कबूल आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। कोई खूबी है नारिया बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नारिया बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहेंगी हमने जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहेंगी हमने जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान खूबी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान खूबी। हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग गाना गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुर्गति दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुर्गति दुनिया में
प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो आइए एक गीत और स्पेशल सॉन्ग बहन निशी लेके आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गीत है? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहन गाएंगी धन्यवाद के साथ और हम लोग सब मिलकर इनका साथ देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम सब इकट्ठा हुए हैं खुदा के वचन में, तो आइए जो कुछ भी यदि गवाही हो
हमारे जीवन में कोई भी, तो उस गवाही को हम सब प्रभु के सामने रखें, ताकि बहुत तेरे भाई बहनों का विश्वास बढ़े और जो विश्वास में निर्बल हैं वो विश्वास में एक उकाब पक्षी की नाई उड़ना सीखें और हम अपने उस लम्हे को, अपने उस जीवन के समय को, जिस लम्हे में हमने देखा कि खुदा ने हमें थामा, खुदा ने हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से बचाया और हमें स्थिर किया, उस समय की गवाही यदि हमारे में से किसी भी भाई बहन के जीवन में है, वो प्रभु की आत्मा में खड़ा हो और प्रभु को अपने जीवन से आदर और महिमा दे और प्रभु को अपने जीवन में स्थान दे। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु हर एक बात को जानता है और हमें प्रति क्षण और हर पल एक अवसर देता है, और वो अवसर और वो दिन जो प्रभु हमें इस पृथ्वी पर देता है, वो अवसर और वो दिन के लिए प्रभु ने अपने आप को इस पृथ्वी पर हमारे लिए दिया, क्योंकि ये दिन जो पल पल करके हमें एक भोर की नई किरण मिलती है और हम सुबह भोर को आंखें खोलते हैं और अपने जीवन की दिनचर्या को करने के लिए खुदा के सम्मुख इस उपस्थित होते हैं और अपने जीवन भर अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए खुदा की ओर से बल प्राप्त करके बढ़ते हैं। इसके लिए इस पृथ्वी पर एक युद्ध होता है और प्रति क्षण एक युद्ध में प्रभु अर्थात अपने लहू को और अपने आप को इस पृथ्वी पर हमारे लिए देता है। तब जाकर हमें इस पृथ्वी पर ये दिन, ये समय मिलता है जिसको हम और आप इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं। क्योंकि अगर हम और आप ये बात जानते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु की दया इस पृथ्वी पर बनी रहती है, अगर हम सब भाई बहन इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु की सामर्थ इस पृथ्वी पर बने हुए लोगों पर और इस पृथ्वी पर बनी रहती है, अगर हम और आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रति क्षण और हर दिन हमारे लिए अपने आप को देता है ताकि हम बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ें और इस बढ़ती में हम अपने खुदा की ओर दृष्टि करें कि मेरे जीवन में मेरे खुदा ने मेरे जीवन में ऐसा क्या कार्य किया और ऐसा क्या किया कि मैं प्रतिदिन भोर की किरण देख रहा हूँ और आनंदित होकर इस पृथ्वी पर बैठा हूँ। छोटी मोटी घटी इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पर लगी रहती है, लेकिन सारी बड़ी विपत्तियों से खुदा ने मुझको दूर रखा और बहुत आयत का जीवन दिया। प्रभु, आखिर आपने मेरे ही जीवन में इतनी आशीष क्यों दी? जब हम इसके विषय में अपने प्रभु के निकट जाते हैं और उससे बातें करते हैं तो प्रभु हमें बहुत सी बातें को बताता है कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित इसलिए रखा है और मैंने इस पृथ्वी की छोर छोर तक और इस पृथ्वी के कोने कोने तक तुम्हें इसीलिए फैलाया है
ताकि तुम लोगों के बीच में मेरे गवाह बनो, ताकि तुम लोगों के बीच में जाकर मेरे वचन की शिक्षा और मेरे वचन का प्रकाशन और मेरे वचन की वह बातें जिन्हें वह नहीं जानते जाके बताओ। और देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे और निकालेंगे। नीति वचन उसका 30वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। नीति वचन 30:2। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नीति वचन 30:2 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जब हम एक बहुत बड़े पर्वत और बहुत बड़े पहाड़ को देखते हैं तो हम अपना कद, अपने आप को, अपने बल को देखते हैं कि हम बहुत छोटे से हैं, हम एक रेत के किनके के समान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रेन बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन जब ट्रेन पर्वत के बगल से निकलती है, पहाड़ के बगल से निकलती है, तो वो माचिस की डिबिया दिखती है। मनुष्य कहता है मैं, मनुष्य कहता है घमंड, मनुष्य कहता है मेरा धन, आज मनुष्य कहता है मेरी बुद्धि, मनुष्य कहता है मेरा नाम। लेकिन हम अपने जीवन में कभी कभी इन बातों से परेशान होते हैं कि मेरे नाम को उन्होंने ऊंचा नहीं किया, या मेरे नाम का उन्होंने मेरा नाम को लिया नहीं, या मैं जितना कार्य करता हूँ इस हिसाब से मेरा नाम नहीं होता, या मैं इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ना चाहता हूँ, अपने नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। बहुत तेरे भाई बहन अपने जीवन में इन बातों से परेशान हैं और अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, अपने जीवन में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब वचन में हमने पढ़ा तो वचन में लिखा है 30 अध्याय 30 और दूसरी आयत पढ़ें। इससे मैं पशु सरीखा हूँ। किस सरीखा हूँ? पशु। उसने अपनी तुलना किससे करी? मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। अभी आप पशु की तरफ दृष्टि करिए, पशु कैसे रहता है? पशु का अपना घर नहीं होता, पशु की अपना नाम नहीं होता, पशु की अपनी वैल्यू नहीं होती। एक पशु जो हर समय दूसरों पर डिपेंड रहता है। आमीन। आमीन।
अब जब हम वचन के निकट आते हैं तो हम इन बातों को जानने लगते हैं। मेरा घमंड, मेरा मैं, मेरी स्टडी, मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा नाम, मेरा धन कहाँ तक है? कहाँ तक मैं इसके विषय में सोचूं? क्या क्या कहाँ तक मैं इसके विषय में सोचूं? क्योंकि जब मैं इन सारी वस्तुओं के विषय में सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं अपने प्रभु से दूर हो रहा हूं। लेकिन जब मैं प्रभु के निकट आता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रभु की एक अद्भुत सामर्थ और प्रभु का एक प्रकाशन और प्रभु का बलवंत दाहिना हाथ जब मेरे ऊपर पड़ता है तो मैं उन सारी समस्याओं से, उन सारी बातों से छुटकारा पा लेता हूं। कैसे? कैसे? सैमुअल नबी मंदिर की सेवा करता था और वो मंदिर में सो रहा था और उसको एक आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। वो सोचता है एली ने बुलाया, भागता है एली के पास और एली से पूछता है, गुरुवर आपने मुझे बुलाया? एली कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा अपने स्थान में जाके सो जा। फिर वो सोता है तो फिर आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। फिर वो एली के पास भागता, कहता है गुरुवर आपने मुझे बुलाया? क्या कहते हैं? गुरुवर आपने बुलाया? गुरुवर आपने मुझे बुलाया? तो एली कहता नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, जाओ जाके सो जाओ। और सुनो, अब अगर आप आ जाए तो कहना, प्रभु तेरा दास प्रस्तुत है। बहुत लंबी दौड़ हम दौड़ रहे हैं। कौन सी दौड़? लंबी दौड़। बहुत लंबी दौड़। और इस दौड़ को दौड़ते समय हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। हम ये सोच रहे हैं हमने बहुत तैयारी कर ली है। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुनते रहिए। हम ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। हम ये सोच रहे हैं हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ कर दिया, अब बस ठीक है। लेकिन जैसे ही सैमुअल ने प्रभु की आवाज सुनी, उसे एक बहुत बड़ी सेवा मिली, बहुत बड़ी सेवा। इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी सेवा कि शायद ही किसी भविष्यवक्ता को मिली हो। सैमुअल नबी को एक बहुत बड़ा कार्य प्रभु ने उसके कंधों पर रखा। हम और आपके लिए भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेवा रखी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने प्रभु से दूर हो गए हैं। बहुत बार प्रभु ने हमें अपने निकट लाने की कोशिश करी और प्रभु हमें बहुत बार निकट लाया। लेकिन हम अपने प्रभु से बहुत सी बातों में दूर हो गए।
नीति वचन में लिखा है, उसका 30वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ। निश्चय। अब कोई मुझे बताए ना, और ना ही कोई मुझे समझाए, क्योंकि देखो मैंने कुछ देख लिया है, और जब मैंने उसको देखा तो मैं मुर्दोसा गिर पड़ा। हेलो, मेरा बल जाता रहा। निश्चय मैं पशु सरीका हूं। और क्या कह रहा, देखो, मनुष्य के लाने के योग्य भी नहीं। अब आप बताइए, ये कैसा दास है जो कह रहा है मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हूं, और हम मनुष्य बनकर मनुष्य जाति में एक ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाह रहे हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब प्रभु का दास आया तो कह रहा मैं पशु सरीका और मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। सारी योग्यता, क्या सारी योग्यता, जितनी भी योग्यता थी उसकी, वो सारी योग्यता उसने किनारे रखी। कब? जब वो प्रभु के निकट आया। हेलो, क्या कारण है आज कोई प्रभु के निकट नहीं आता? क्या कारण है कि आज लोग वचन क्यों नहीं सुनना चाहते? क्या कारण है कि जब 1.5 घंटे की वर्शिप होती है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब 50 मिनट का सरमन हो जाता है तो लोग कहते हैं सरमन ज़्यादा लंबा हो गया? क्या कारण है कि आज वचन को कोई ग्रहण नहीं कर रहा? क्योंकि वचन, आप जैसे ही वचन के निकट आएंगे, वचन आपको नर्म और दीन बना देगा। आमीन। और जैसे ही आप नर्म और दीन बनेंगे, आप किसी भी मनुष्य के समान, चाहे जीरो हो, उसके समान भी अपने आप को ना समझेंगे। आप सबसे नीचे ओहदे में आ जाएंगे, डाउन, सबसे डाउन, सबसे डाउन आ जाएंगे। कब? जब आप वचन के निकट जाएंगे। कह रहा मैं पशु सरीखे हूं, मैं मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं? क्यों मैं पशु सरीखे हूं? ऐसा इसने क्या देख लिया, या इसने ऐसा क्या पा लिया कि ये पशु, अपने आप को पशु सरीखे बता रहा? निश्चय मैं पशु सरीखे हूं और मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। क्या देखा इसने? नीति वचन उसका 30वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत पढ़े। ऐसा इसने क्या देखा कि कह रहा निश्चय, क्या कह रहा? निश्चय मैं पशु हूं, सरीका हूं, और मैं मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो, ऐसा ना, नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहां वो खुदा के निकट आया हुआ है। बहुत सी बातें भैया परेशान करती हैं भैया, बहुत सी चीजें। जितना ज्यादा अपने आप को इस संसार में अटैच रखोगे, उतना ज्यादा ये संसार तुम्हें परेशान करेगा, और जितना ज्यादा तुम इस संसार से दूर जाओगे, उतना ज्यादा तुम अपने प्रभु के निकट आओगे। क्या कह रहा? ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए। अरे हेलो, हेलो, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ, मैं इनकार करके कहूँ कि यह कौन है? अरे भैया भूल गए आज भैया, ए भैया, ए भैया, हाँ बोलो तो। आज वचन पढ़ना, आप बाइबल पढ़ना भूल गए।
देखो, इधर देखो, आप बाइबल पढ़ना भूल गए। अरे भूल कैसे गए तुम? नहीं, वो तो यहोवा वो कह रहा भूल गए, बाइबल को थोड़ी ना। वचन ही यहोवा है, बाइबल ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहीं और नहीं है, अपने वचन में है। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं कहूं कौन यहोवा। क्यों कह रहा मैं पशु सरीखा? क्यों कह रहा मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं? क्योंकि ये प्रार्थना ये नहीं कर रहा कि प्रभु मेरे पेट को भरने के लिए मेरे घर में भोजन दे, और ना ही ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे धन, मेरी संपत्ति और मेरे जीवन को बढ़ा। नहीं, बल्कि क्या कह रहा, पढ़े जरा नबी आयत। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने खुदा का नाम अनुचित रीति से ले लूं। इसलिए ऐसा ना हो। कैसा ना हो? 8वीं आयत। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। क्या कह रहा? ना मुझे निर्धन कर और ना मुझे धनी बना। क्यों? धनी होना तो सब चाहते हैं। कह रहा ना मुझे धनी बना और ना मुझे निर्धन कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं कहूं कौन यहोवा, और मैं अनुचित रीति से तेरा नाम लूं। बढ़े 8वीं आयत। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। क्या है प्रतिदिन की रोटी? और प्रतिदिन की रोटी हमें मिल रही है। प्रतिदिन की रोटी के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, या प्रतिदिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्यों ये धनी बनना नहीं चाहता और क्यों ये निर्धन बनना नहीं चाहता? कह रहा मुझे ऐसा रख कि मैं प्रतिदिन की रोटी खा लूं। और प्रभु मैंने सबोपदेशक में कहा, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो जिस मनुष्य को दिन भर की रोटी मिल जाए और वो प्रभु को धन्यवाद कर दे, और जो रोटी उसने मिली है, जो अपना धन है, वो खा ले। ये प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। जो कुछ हमें मिला उसमें हम प्रभु के निकट आए। कह रहा झूठी बात मुझसे दूर रख। कौन सी झूठी बात? कौन सी झूठी बात? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत पढ़ें। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। खुदा का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। एक एक वचन ताया हुआ है। झूठी बात मुझसे दूर रख। उसे कहा जो भला है उसे स्वीकार करते चलो, जो अच्छा है उसे ग्रहण करते चलो, और जो बुरा है उसे छोड़ते चलो। क्यों कह रहा झूठी बात मुझसे दूर रख? क्योंकि खुदा का एक एक वचन ताया हुआ। मुझे ना इतना धनी बना और ना इतना निर्धन कर, बल्कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। क्योंकि मैं पशु सरीखे हूँ,
मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। क्यों मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं? क्योंकि प्रभु का एक एक वचन ताया हुआ है, और इस ताए हुए वचन में हमें एक भी बात घटानी और बढ़ानी नहीं है। और घटती और बढ़ती तब कब है? जब हम प्रतिदिन की रोटी नहीं खाते, जब हम प्रतिदिन के मन्ने को तुच्छ समझते हैं, जब प्रभु के निकट हम आते हैं, उसकी संगति में आते हैं, तो प्रभु हमें उन बातों के बारे में जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम जाने अनजाने में अपने प्रभु से दूर होकर कर देते हैं, प्रभु हमें उन बातों में स्थिर करता है। आमीन आमीन। प्रभु हमको उन बातों से दूर करके अपने वचन में स्थिर करता है। क्यों अपने वचन में स्थिर करता है? क्योंकि प्रभु का एक एक वचन ताया हुआ है। और झूठी बात मुझसे दूर रख। क्यों? क्योंकि मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया कर। क्यों? क्योंकि ताकि मैं इस प्रतिदिन की रोटी को खाकर तृप्त हूं और कहीं मैं तेरे विरोध में पाप न कर दूं। आज कोई मनुष्य अपने आप को अपने प्रभु के निकट नहीं ला रहा। आखिर अपने आप को प्रभु के निकट क्यों नहीं ला रहा? जब हम वचन को देखते हैं और उस वचन से हम देखते हैं कि बहुत तेरे लोग प्रचार कर रहे हैं, और जब उस प्रचार को हम सुनते हैं तो बहुत तेरे लोग अपने मन, अपनी समझ की बातें बताने लगते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, नीति वचन 2:32 में क्या लिखा? निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। समझ मुझ में नहीं है। अब समझ मेरे पास है नहीं कि मैं प्रतिदिन की रोटी में तुम्हें क्या दूं, और ये समझ मेरे पास है नहीं कि मैं प्रतिदिन किस रीति से प्रभु के निकट आऊं। अब मेरे पास ये समझ नहीं है कि मैं प्रभु के उस ताए हुए वचन को तुम्हारे सामने कैसे रखूं। अब जो कोई जना हमें जो कुछ बताता, हम उससे प्रभु का वचन सुनकर, मानकर, ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसा करके हम अपने जीवन में वह काम करने लगते हैं जो वचन के अगेंस्ट होते हैं। और एक दिन हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि हम अपने प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं, और इस दूरी का कारण कुछ और नहीं बल्कि वो समझ होती है जो हमने मनुष्यों से प्राप्त करी है। काश ऐसा होता कि इस प्रभु के एक एक वचन को जो ताया हुआ है, हम एक एक वचन को मिलाकर प्रभु के वचन से सीखते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें जिसने जो कहा हमने वो ग्रहण कर लिया, और ऐसा करने के कारण हमारे अंदर संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति एक लोभ और एक लालच आ गई। आज इस संसार से हम बहुत प्रेम करने लगे हैं। इस संसार की एक एक वस्तुओं से, एक एक चीज़ों से हम प्रेम करते हैं, लेकिन आज हम वचन से प्रेम नहीं करते। आज हर एक मनुष्य इस संसार में बने रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, लेकिन जो जीवन खुदा ने स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखा, उस जीवन की कोई चर्चा तक नहीं करता। ऐसा क्या था जिसको पौलुस ने कहा कि प्रभु मैं प्रतिदिन तेरी डेवढ़ी पर बना रहूं? ऐसा क्या है जो वो कह रहा है, ना मुझे धनी कर, ना मुझे निर्धन कर, बल्कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। प्रतिदिन की रोटी यानी कि मैं तेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। आज ऐसा कोई मनुष्य क्यों नहीं सोचता, जबकि इससे उत्तम चीज हमारे और आपके लिए स्वर्ग में रखी है।
इसके बावजूद भी हम अपने प्रभु के निकट नहीं हैं। इसके बावजूद हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। बहुत तेरे भाई बहन हैं जो वचन को सुनकर, समझकर और समझने के बाद और अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखने के बाद भी खुदा से दूर हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों कर लेते हैं? जब हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, जब हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, जब हमारे जीवन में बहुत से कार्य प्रभु के कामों से, प्रभु के वचन से बढ़कर आ जाते हैं, तब हम अपने प्रभु के वचन को प्रतिदिन पीछे करते हैं। और एक दिन पीछे करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन से निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो सामर्थ, वो आशीषें जो हमने प्रभु की ओर से पाई थी, वो हमारे जीवन से चली गई। एक समय था जब शाऊल प्रभु से अभिषिक्त हुआ और प्रभु की ओर से उसने बहुत तेरे राज्यों पर राज किया। आमीन। उसने बहुत तेरी लड़ाइयों को जीता। आमीन। प्रभु ने उसे बहुत बल दिया, बहुत सामर्थ दिया, बहुत बढ़ाया। लेकिन जहां पर उसने अपने पिता की आज्ञा ना मानी, वहां पर प्रभु उसको छोड़कर चला गया। और इसके बाद आप सब जानते हैं, शाऊल ने बहुत कोशिश करी, विनती की, निवेदन करे, यहाँ तक कि उसने कहा कि अब मुझे यहोवा का कोई भी भविष्यवक्ता दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि उसने कहा अब मुझे कोई भी खुदा का स्वप्न नहीं आता। एक दिन यही शाऊल, इसी शाऊल का खुदा ने अभिषेक करने को कहा था शमूएल को। हमें और आपको अपने जीवन में बहुत चौकस रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने जीवन की सारी चीज़ों को बहुत उत्तम समझ लेते हैं, लेकिन प्रभु उन सारी चीज़ों से, उन सारे अंधकार की शक्तियों से हमें बचाता है। और धन्य है वो मनुष्य जो उन अंधकार की वस्तुओं को, उन अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में देख ले, क्योंकि वो प्रभु के निकट भागेगा। और हम अपने जीवन में उनको नहीं देखते, उनको प्रिय जान लेते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़ें जरा, 3री आयत। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। अरे, बुद्धि यहोवा का भय मानने से आती है। बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानने से है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी और ना मुझे परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला, ना मुझे ज्ञान मिला, इसलिए मैं मनुष्य सरीखे हूं, मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, मैं पशु सरीखे हूं, मेरे अंदर समझ नहीं। तो ये क्या करना चाह रहा है? प्रतिदिन की रोटी। ये नहीं कह रहा कि मेरे पास बाइबल का बहुत ज्ञान है, ये नहीं कह रहा कि मुझे बाइबल बहुत बार मालूम है, ये नहीं कह रहा कि मैंने बाइबल 10 बार पढ़ रखी है, ये नहीं कह रहा कि मैं भवन जाता हूं या चर्च जाता हूं या आराधनालय जा रहा हूं, ये कह रहा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। 3री आयत में क्या कह रहा? ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है, हाँ, और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पशु सरीखे हूं, मैं एक मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। कह रहा ना मुझे धनी कर और ना मुझे निर्धन कर, प्रतिदिन की रोटी दे दे बस।
जब हम इस सिचुएशन में आते हैं ना, हमने बाइबल में पढ़ा एक बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत राज्य करने वाले राजा, उनका जब घमंड बढ़ गया, वो जब प्रभु से दूर हो गए, उन्होंने प्रभु के विरोध में पाप करा, तो प्रभु ने उनको एक ऐसे स्थान पर ला के रखा कि उन्होंने देखा कि मैं कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ था सब प्रभु का था। और जिस रीति से ये बोल रहा है प्रभु का दास, यही समझ हमें इस पृथ्वी पर प्रतिदिन रख के चलनी है। कौन हो भैया? कुछ नहीं भैया, वचन आप बहुत अच्छा बोलते। कुछ नहीं भैया, प्रभु का वचन है, आप इसे ग्रहण करें। नहीं, आप तो वचन बोलने बहुत सी जगह जाते हैं। नहीं, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वचन को प्रतिदिन सुने। किसी मनुष्य के हाथ रख के प्रार्थना करने से आपका उद्धार नहीं होगा, या किसी भी धर्मी मनुष्य की प्रार्थना से आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। धर्मी मनुष्य की प्रार्थना का प्रभाव होता है, और वो प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। फिर समझे, वो हमेशा बना नहीं रहता। उसने कहा धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बना रहेगा। हमेशा बनी रहने के लिए तुम्हें स्वयं उस वचन को ग्रहण करना होगा। धर्मी मनुष्य तुम्हें वचन बता सकता है, लेकिन उस पर चलना और उसे मानना, उसमें बने रहना, ये तुम्हारे लिए है। देखो, मैं तो चाहता हूं कि स्वर्ग में हर एक मनुष्य प्रवेश करे, लेकिन इसके बाद भी स्वर्ग में बहुत तेरे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना परिश्रम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको जो मिला था उसको उन्होंने तुच्छ जाना। आज एक याजक, एक चरवाहा आपको प्रभु का वचन बता सकता है, लेकिन आप उस वचन में परिश्रम नहीं करेंगे, आप फलवंत नहीं होंगे। ये कह रहा मैं पशु हूं, ये कह रहा मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, ये कह रहा मुझ में समझ नहीं, ये कह रहा मुझे बुद्धि की समझ नहीं है, ये कह रहा मेरे पास परम पवित्र का ज्ञान नहीं है। जाओ जाके पूछो, किसी से पूछो, क्या तुम्हें परम पवित्र का ज्ञान है? क्या तुम्हें यीशु मसीह का ज्ञान है? क्या तुम्हें बाइबल का ज्ञान? हाँ, बहुत है। अरे हमसे तो बच्चे सीखते हैं, और क्या हम सिखाते हैं। संडे स्कूल में हम सिखाते हैं, संडे स्कूल में हम सिखाते हैं, ए मिसेस एनी का बच्चा बहुत बहुत बुरा है। संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, और फिर जाके बाहर जो सिखाते हैं वही बच्चों की बुराई करते हैं। जबकि वचन में लिखा बुराई के बदले बुराई ना करो। हेलो, जब तक हम अपने आप को कुछ समझेंगे, हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ये अवश्य है कि हमें मनुष्य जाति से भी नीचे नर्म होना है। भाई, मूसा मनुष्य की क्यों सुन रहा था, जबकि मूसा तो यीशु मसीह का एक मित्र है, जबकि मूसा तो खुदा का प्रिय है, जबकि मूसा खुदा का मित्र है, तब भी मूसा मनुष्य की क्यों सुन रहा था? क्योंकि मूसा जो भी स्थान पर हो, उसने मनुष्य से भी अपने आप को नीचे करा था।
आखिर यीशु मसीह पापियों के बीच में क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने आप को मनुष्य की समानता में बनाया, लेकिन उसने अपने आप को मनुष्य से भी नीचे रखा। तब जाकर वो उन मनुष्यों की सेवा कर सका। अगर मैं अपने आप को मनुष्य के स्थान में रखूंगा तो कभी भी मनुष्य को प्रभु का वचन नहीं बता पाऊंगा। मुझे मनुष्य के नीचे आना है। कह रहा मैं मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं। कह रहा मुझ में बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं एक पशु सरीखा हूं। निश्चय मैं एक पशु सरीखा हूं। तो पशु सरीखे मनुष्य की यह भावना है कि मुझे ना धनी बना ना निर्धन कर। पशु सरीखे मनुष्य की क्या योजना है? पशु सरीखे मनुष्य की क्या प्रार्थना है? उसकी प्रार्थना यह है कि ना मुझे धनी बना और ना मुझे निर्धन कर, प्रतिदिन की रोटी दे। तो ऐसा पशु सरीखा मनुष्य तो मैं भी बनना चाहता हूं कि प्रतिदिन की रोटी मिल जाए। कह रहा मुझे धनी ना बना। जाओ जाके देखो, आप मनुष्य धनी बनना चाहता है? कह रहा ना मुझे धनी बना ना मुझे निर्धन कर, मुझे प्रतिदिन की रोटी दे। क्यों इस लेवल पे आके ये सोच रहा है? क्या कारण हो जाता है? हम वचन नहीं सुन पाते। क्या कारण हो जाता है कि हम बाइबल खोल के नहीं पढ़ पाते? क्या कारण हो जाता है कि जो पढ़ा है हम उसको स्मरण नहीं रख पाते? क्या कारण होता है जब विपत्ति आती तो हमारा धैर्य, हमारा धीरज खत्म हो जाता है? क्यों हमारा धीरज बना क्यों नहीं रहता? क्यों हमें अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं है? क्यों हम मनुष्य की सहायता पाने के लिए मनुष्य का चेहरा देखते हैं? क्यों हमारा भरोसा मनुष्य पर है? क्यों हमारा भरोसा खुदा पर क्यों नहीं? खुदा पर भरोसा रखने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी ड्योढ़ी पर आना है, हर दिन। और इस हर दिन में हमें विश्वास योग्य बनना है, एक विश्वास योग्य दास जो अपने स्वामी के अनुसार ठहराए हुए समय पर आ जाता है। दास ये नहीं कहता काम है कि नहीं, काम हो चाहे ना हो, वो दास अपने स्वामी के पास आ जाता है। जैसे स्वर्ग में हमारा एक स्वामी, वैसे ही पृथ्वी पर भी एक स्वामी। अब स्वामी थोड़ा कड़ा है, वो कह रहा बच्चे नहीं आ रहे, तब भी आप लोग स्कूल आइए। अब बच्चे नहीं हैं, तब भी हम स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के स्वामी ने ये ऑर्डर दिया है। अब कोई दास स्वामी से जाके ये नहीं कहेगा कोई काम नहीं है, हमें क्यों बुलाया। ये बात स्वामी भी जानता है और ये बात दास भी जानता, लेकिन तब भी दास जा रहा है। देखिए एक आयत पढ़े, 10वीं आयत पढ़े। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। किसी दास की, चाहे दास कैसा भी हो, उसके स्वामी के पास जाकर चुगली नहीं करना। हो सकता है कि जो दास है जिसकी तुम चुगली करने जा रहे हो उसने बहुत सी चीजें गलत करी हो,
और बहुत सी चीजें सही करी हो, लेकिन उस दास को तुम समझाओ, लेकिन तुम जाकर उस दास की चुगली स्वामी से ना करना। क्यों? बड़े ऐसा ना हो कि वह तुझे साफ दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। स्वामी कड़ा है, दास पहुंच रहे हैं, लेकिन ये स्वामी दयालु है। तो इस स्वामी के पास कोई दास नहीं पहुंच रहा। जब मन आया तब चर्च गए, जब मन आया उस दिन बाइबल पढ़ी, जब मन आया तब प्रार्थना सुनी। लेकिन अगर स्वामी एकदम कड़ा हो जाए, कह दे भैया जो जो बाइबल पढ़े, जो जो वचन पढ़े, जो जो वचन को सुने, प्रतिदिन की जो जो रोटी खाए, वो तो सब अंदर आ जाओ, और बाकी जो जो ना करे वो सब द्वार में बाहर खड़ा कर दो, और एक हंटर लो और चलाना शुरू करो। ये स्वामी की दयालु है पना है, लेकिन कह रहा है ये दयालुपना, ये करुणा, ये विनम्रपना इस पृथ्वी पर जब तक तुम जीवित तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए है। लेकिन एक समय आएगा जब मैं इन बातों का न्याय करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जना कह रहा मैं पशु सरीखे हूं और एक कह रहा मैं खुदा हूं। तो जो पशु सरीके है, जो प्रतिदिन की रोटी मांग रहा, जो प्रतिदिन प्रभु से वचन सुन रहा, और जो एक मनुष्य है जो क्या प्रभु का वचन ही नहीं सुन रहा, कह रहा अरे मैं तो खुद ही खुदा हूं। तो इन दोनों का न्याय प्रभु करेगा। अच्छाई और बुराई दोनों का न्याय प्रभु करेगा, लेकिन वो एक समय होगा, और ऐसा ना हो कि हम उस न्याय में दिए जाएं। बात यहां वचन हमारे और आप तक खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर क्यों पहुंचाया? कि मैं तुम्हें आके पहले से ही ये बातें बताता हूं। उसने अपने शिष्यों से कहा, क्या मैंने ये बातें तुम्हें पहले से ही नहीं बता दी थी? क्यों? ताकि जब ये विपत्ति तुम पर आए तो तुम संदेह ना करना, तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, बल्कि तुम स्थिर रहना, ताकि जब न्याय का समय आए तो तुम्हें ये बात मालूम हो कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। हमें आज के लिए नहीं जीना, हमें उस समय के लिए जीना है जिसमें हमारा छुटकारा होगा। देखो, मैं तुम तो सच कह रहा हूं। ध्यान से अपने आप से पूछो कि मैं इस पृथ्वी पर जी किस लिए रहा हूं। एक एक दिन करके मेरे पृथ्वी पर मेरी आयु के दिन कम हो रहे हैं, और जब मैं अपना जन्मदिन मनाता हूं तो एक वर्ष, पूरा एक साल मेरी आयु का कम हो जाता है। और जहां एक साल मेरा आयु का कम होता है, वहीं पर मैं एक साल और नजदीक अपनी मृत्यु के पहुंच जाता हूं। तब प्रभु कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर किस लिए जी रहे हो? क्या मरने के लिए या जीवन के लिए? अगर तुम इस पृथ्वी पर जीते जी उस मृत्यु से बचने के लिए परिश्रम करोगे, तो वहां जहां पर तुम्हारे लिए मृत्यु रखी है, वहीं पर मैं खड़ा होऊंगा, अर्थात जीवन। उसने कहा, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, पर तो तुम इस रीति से दौड़ोगे तुम इनाम पाओ। तो इनाम कहाँ मिलता है? लाइन के पार एक खड़ा होता है जो इनाम देगा। और दौड़ है पूरी जिंदगी। अब इस जीवन में अगर हम प्रतिदिन की रोटी यीशु मसीह से खा रहे हैं और प्रभु का भय मानकर
हम इसीलिए नहीं जी रहे कि हमें कल फिर मिलेगा, परसों हम पढ़ लेंगे, नहीं, हमें प्रतिदिन प्रभु के निकट आना है। तो एक दिन जब हम अपनी दौड़ खत्म करेंगे, वो मृत्यु जो हमारे लिए खड़ी थी, उसके ऊपर यीशु मसीह अपनी एड़ी रख के खड़ा होगा और अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें थाम लेगा। ए मृत, तेरा डंका कहाँ रहा? ये है यीशु मसीह। लेकिन अगर हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को मनुष्य समझकर, अपने आप को इस पृथ्वी की बातों पर मन लगाकर जीवन जीना शुरू किया, तो जैसे ही लाइन पार करेंगे, एक सपोला बैठा होगा और उसका काम है केवल, क्या काम है उसका? उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं है, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। एक एक वचन ताया हुआ है। इस ताए हुए वचन पर हमें एकदम ताया हुआ निकलना है। ये नहीं होगा कि इधर से घुस जाएं, उधर से घुस जाएं। कह रहा हूं सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, अब जब सत्य नहीं है, वो आरंभ से हत्यारा है, तो लाइन के पार खड़ा हुआ। आदमी कहा भैया हाँ सब काम पूरा कर लिया, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दिया, बच्चों के लिए घर बनवा दिया, अच्छी पढ़ाई करवा दी, बढ़िया सब कुछ करा दिया, बच्चों की शादी करा दी, बच्चों के लिए गाड़ी खरीद दी, बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया। अब क्या, अब बस हो गया। अब प्रभु की इच्छा। तेरा लाइन के पास हत्यारा खड़ा। लाइन के पास कौन खड़ा? आरंभ से हत्यारा नहीं, आरंभ से नहीं। वो अच्छा आदमी है, कभी कभी क्रोधित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा बाइबल में। बाइबल में लिखा है आरंभ से, मतलब स्टार्टिंग से उसका काम है हत्या करना। अब लाइन के पार वो खड़ा। अब यहाँ बेचारा एक सभ्य मनुष्य कह रहा है मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, सब कर दिया। उसको नहीं मालूम वो हत्यारे के पास पहुंचने वाला है, सीधे आग की झील में डालेगा। उसे कहा तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ।
एक है जो लाइन के बाहर खड़ा है, वो हत्यारे के ऊपर चढ़ के खड़ा है। हत्यारा अर्थात झूठ अर्थात शैतान उसकी एड़ी के नीचे कुचला हुआ है। क्या है? स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा। क्यों कुचलेगा? स्त्री का वंश, स्त्री दर्शाती कलीसिया को, और वंश अर्थात मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। ये वंश चला आ रहा है, अर्थात एक सच्ची कलीसिया सांप के फन को कुचलती है। अब अगर मैं प्रतिदिन की रोटी खा रहा हूं और प्रभु के प्रति ईमानदार हूं, तब मैं उस लाइन पे जब पहुंचूंगा तो यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पर जीवित रहते मैंने अपने प्रभु को प्रतिदिन ना छोड़ा, उस लाइन पर जैसे ही मैं पहुंचने वाला हूँ वो हाथ पकड़ लेगा। और जो हत्यारा है, जो आरंभ से वो उसके पैर के नीचे दबा होगा। लेकिन अगर मैंने इस पृथ्वी की बातों पर खुदा के वचन को प्रतिदिन नहीं सुनना, खुदा के वचन से दूर रहना, हर स्थिति में अपने जीवन में संदेह उत्पन्न करना देखा, तो एक संदेह करने वाला व्यक्ति जब वहां पहुंचेगा तो वो आराम से हत्यारा खड़ा है। और जहां पर सत्य नहीं वहां पर यीशु मसीह नहीं। उसमें कहा, उसमें लिखा है, वचन में लिखा है, सत्य उसमें है ही नहीं। और हम दौड़ के एक ऐसी लाइन पे पहुंच जाएंगे जहां वो हमें नष्ट करेगा। इसलिए मेरा जीवन इस जीवन में नहीं है, मेरा जीवन अनंत जीवन में। ये बाइबल, ये वचन, ये यीशु मसीह का मीटिंग हमें अनंत जीवन के निकट लाता है। मैं बाइबल अपनी मम्मी, अपने पिता या अपने घर या अपने जीवन में अच्छे होने के लिए नहीं पढ़ता। अगर मैं बाइबल अपने जीवन में जब अच्छा होता है तब पढ़ता, तो मैं कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता। कभी मैं मीटिंग करता कभी नहीं करता। लेकिन ये बाइबल मेरी रोटी है। हम चाहे जितने दुखी क्यों ना हो, पानी और रोटी हमारे मुंह में चली ही जाती है। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आए, चाहे जितना बड़ा रोग आए, लेकिन पानी और रोटी तो हम थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। तो ये रोटी है। उसने कहा प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। और जिस दिन आपने इसको रोटी समझ लिया, आप इसके बिना रह नहीं सकते। चाहे आप दुखी में हो, चाहे आप खुशी में हो, आपका जीवन बन जाएगा यीशु मसीह। लेकिन हम जीवन नहीं बना रहे, हम इसको अपने फायदे के लिए ग्रहण करते हैं। कब तक ग्रहण करोगे अपने फायदे के लिए? यीशु मसीह फायदे के लिए थोड़ी ना आया है। यीशु मसीह जीवन देने आया है। और जीवन जिसको मिलता है वो अपने आप को पशु सरीखे, बल्कि पशु से भी नीचे कर देता है। कहता है मैं कुछ नहीं हूं, तुम लाख मेरे बारे में कुछ कहो, मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरे प्रभु के विषय में एक शब्द ना कहना। ये मसीही जीवन दर्शाता है। आखिर आज लोग मसीही जीवन क्यों नहीं जी रहे? आज लोगों के पास काली और सफेद बाइबल तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। और बिना विश्वास के प्रेम ठंडराती हुई जान जाए। जिस दिन इस पे विश्वास कर लोगे, ये यीशु मसीह बन जाएगा। और जिस दिन इस पर से विश्वास उठा, ये पुस्तक है और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जीवन है, लेकिन उसके लिए जो इसे ग्रहण करता है। हर एक के लिए जीवन नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। अगर हर एक के लिए जीवन होता तो जिसके हाथों में बाइबल होती सब प्रभु की वाणी बोल रहे होते।
आप बाइबल पकड़ कर चलते हुए भी लोग अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिसको देखकर हमें लगता है काश इनके हाथ से बाइबल हट जाए, क्योंकि इस रीति से तो ये वचन का इनकार कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। हमें और आपको वचन को ग्रहण करना है। देखिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े जरा 7वीं आयत। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, वर वर, मैंने 2 वर मांगे हैं। अरे वाह वाह, हेलो, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। क्या मांगा? 2 वर। इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मेरे मरने से पहले। पूरी बाइबल इसी पे है, मरने से पहले। मैंने तुझसे 2 वर मांगे, इसलिए मेरे मरने से पहले। ऐसा व्यक्ति वचन से दूर नहीं होगा। खाना ना मिले, रोटी ना मिले, लेकिन ये रोटी मिलनी है। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। पढ़े जरा। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। कह रहा मुझे बुद्धि नहीं है, मैं पशु समान हूं। निश्चय मैं पशु समान। ऐसा मनुष्य तो मैं भी बनना चाहता हूं। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, उन्हें मुझे देने से, मरने से पहले देने से मुंह ना मोड़। अरे ऐसा ऐसा व्यक्ति कह रहा मैं मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हूं। मेरे पाप परम पवित्र का ज्ञान नहीं है। ओ माय गॉड, अब बातें तो ऐसी कर रहा है, सॉलिड। हेलो, कहाँ ले जाओगे ये वचन? पता नहीं भैया, बता अपने आप को कहते रहते बावले हैं हम, पागल हैं हम। पागल पर नजर आता है भैया, वो तो एकदम पागलों के समान वचन बोलते हैं। उन्हें वचन बोलना नहीं आता, नहीं आता। क्या नहीं आता? समझे? पता नहीं कब चिल्लाने लगते हैं। बोलते देखा उनको? हेलो, मेरे पास परम पवित्र का ज्ञान नहीं है। मैं निश्चय पशु सरीखा हूं, यहां तक कि मैं मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं। प्रभु, मुझे धनी ना करना और ना इतना निर्धन करना। मुझे वो प्रतिदिन की रोटी देना। पॉइंट पकड़ रहा है वो, जो मैंने भी आपको बात बताई। 7वीं आयत में कह रहा, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। क्या मांगा? पढ़े। इसलिए मेरे मरने से पहले, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। करना है हासिल, ये नहीं
हो जाएगा, प्रभु है, प्रभु देगा भाई। पता नहीं भैया पहुंच पाएंगे कि नहीं। अरे आप तो जरूर पहुंचेंगे, आप तो 365 दिन की प्रार्थना करते हैं, आप तो जरूर पहुंचेंगे। हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो मैं कहूं मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे निश्चय है कि मुझे प्राप्त करना है उसको, और इस प्राप्त करने के लिए मुझे प्रतिदिन बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्रतिदिन बने रहना है। क्या वर मांगा, पढ़े जरा 7वीं आयत। Praise the Lord। से 2 वर मांगे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मेरे मरने से पहले वो दे दे मुझे। क्या मांगा है? Praise the Lord। क्या मांगा है? ठीक, वो कर लेंगे, छोड़ दीजिए, लाइट जला लेंगे, सब कर लेंगे। हाँ बताइए, क्या वर मांगा है भैया? मेरे मरने से पहले इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मुझे उन्हें देने से मुंह ना मोड़। क्या मांगा? व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। व्यर्थ और झूठी बात, क्योंकि तेरा वचन ताया हुआ है। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। अगर कोई बताता है भैया खुदावन यीशु मसीह ऐसा कहता है, तो वचन में ढूंढो। अगर है तो उसे ग्रहण कर दो। कहता है, बता रहा भाई आइंदा व्यर्थ और झूठी बात, कह रहा दूर रहे। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, और मुझसे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अब आप बताइए, मेरे मरने से पहले मुझे ये दोनों वरदान दे दे कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, और प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। और दोनों वरदान खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत से दे दिया। प्रतिदिन की रोटी दे रहा है, अर्थात मीटिंग। और व्यर्थ और झूठी बात, जब हम मीटिंग को सुनते हैं, तो हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ ये लिखा है, हाँ ये नहीं है, ये मुझसे दूर हो। आमीन आमीन। इस रीति से हमको दोनों वरदान खुदा दे रहा है, लेकिन उन दोनों वरदानों को हम क्या जान रहे हैं? तुच्छ, निकम्मा। क्यों जान रहे हैं तुच्छ, निकम्मा? क्योंकि हमने अपने आप को मनुष्य की कैटेगरी में रखा है। कहाँ रखा है? और जो कोई मनुष्य की कैटेगरी के अंदर है, वो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा। जिस तरह से मिस्र की गुलामी से इजरायली लोग निकले, लेकिन उन्होंने हमेशा मांगा, हमेशा मांगा, मांगते ही रहे, मांगते ही रहे। अगर वो दीन बन जाते वचन के आगे, अगर वो नर्म बन जाते वचन के आगे, तो खुदा उनको जंगल में घुमाता नहीं, सीधे कनान देश पहुंचाता। उन्होंने वो मनुष्य की बातें, मनुष्य का स्वभाव, उस संसार को अपने अंदर रखा था, अर्थात उस मिस्र को। और खुदा उनके मनों को जानना चाहता था। सब के सब को नष्ट कर दिया प्रभु ने। प्रतिदिन उनके साथ आग का खंबा और आग का बादल बन के चलता था खुदा। उस संगति को उन्होंने तुच्छ जाना। प्रतिदिन की रोटी उन्हें देता था, मन्ना। उस रोटी को उन्होंने कहा, ये निकम्मी रोटी से हम परेशान हो गए। हर वो चीज खुदा ने उनके साथ करा
जिससे वो कनान देश पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाए। आज हमारे जीवन में भी बहुत सी बातें होती हैं, आज हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, आज हमारे जीवन में भी बहुत सी शिकायतें हैं। किसी और को तो छोड़ो, हमारे जीवन में शिकायतें पता किससे? खुदा से। एक भी शिकायत खुदा से हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हमारा जीवन चाहे जितना भी कठिन कर दे खुदा, हर एक क्षण, हर एक पल हम सांस लें तो तड़प तड़प के लें, तब भी हम खुदा से एक भी प्रश्न करने के योग्य नहीं, सिवाय धन्यवाद के। जिस दिन हमने इस योग्य अपने आप को बना लिया ना, हमारी सारी परेशानी, हमारी सारी विपत्ति, हमारे सारे कलेश हमसे दूर हो जाएंगे। हमने कलेश और विपत्ति को दूर करना चाहा, जितना दूर करना चाहा उतना ज्यादा वो मेरे निकट आए, लेकिन हमने कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहा। जिस दिन जिस पल हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, उस दिन विपत्ति कलेश हमसे दूर हो जाएगी। विपत्ति रहेगी, कलेश रहेगा, लेकिन वो हमें शांति देगा। शांति का राजकुमार हमारे हृदय, हमारे मनों में होना है, और वो किसी के फूंक मारने या किसी के प्रार्थना करने से नहीं आता, वो मनु को पवित्र करने और मनु को फेरने से आता है। यीशु मसीह एक व्यक्ति है, उसको कोई जना बुला नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो। ठीक इसी तरीके से आज हमने यीशु मसीह को एक वस्तु समझ लिया, जहां उठाओ वहां रख दो, जबरदस्ती बुला लो, रख दो। यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है। जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, ये उसे भाता है। जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम प्रतिदिन की रोटी खाने के लिए उसके निकट जाते हैं, तब वो अपने खत्ते से, अपने भंडार से निकाल के हमें प्रतिदिन की रोटी देता है। ये उसे भाता है, और ये हमारे जीवन से दूर हो गया है। क्यों? आखिर हम अपने खुदा से दूर हो गए। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बनाती हैं। जब वचन को सुनते हैं, हम वचन के प्रति ईमानदार होते हैं, और जब हम वचन में बैठते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर खुदावन यीशु मसीह हमें देता है। लेकिन कब? जब हम उसकी संगति में बैठे। कब? जब हम उसकी वचन की सुने। कब? जब हम अपने आप को दीन बनाएं। कब? जब इस संसार से अलग होकर हम अपने मसीह के साथ संगति करें। इसलिए उसने कहा, अंत के समय में जब तुम इन चिन्हों को होते हुए देखना, तो तुम मेरी संगति में और इकट्ठा होना शुरू कर देना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जबकि ऐसा बहुत आयत से होना अवश्य है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। इस महासभा में यहाँ उपस्थित है खुदा, आपने एक योजना बनाया, आपने एक इस महासभा में एक बीज बोया खुदावन, ताकि आपका बीज को हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं
कि आज का संध्या समय में आपने एक जीवितों के देश में जीवित रखा खुदावन। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। खुदावन, आप इस महासभा में आपने एक बीज बोया ताकि आपका बीज को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन, हम एक मनुष्य, पशु शारीरिक मनुष्य है खुदावन। आपका वचन को आपका वचन में रहने के लिए आपका अनुग्रह सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि इस घराने में जितना भी उपस्थित हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपका शिक्षा जो आत्मा और जीवन है, आपकी ही शब्दों में अनंत जीवन है खुदावन। आपने इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन, हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है खुदावन। और आपका वचन को पालन करने के लिए हम अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। आपका वचन को सेध में एक दूसरे को बता सके खुदावन। खुदावन, आपका एक एक वचन तया हुआ है खुदावन। इस वचन को प्रचार करने के लिए खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन को हम सेध में बता सकें। हम हमारे दास के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि इसी तरह आपका वचन को हम लोगों को ये सेध में बता सके, ताकि दिन प्रतिदिन आपका वचन में हम लोग बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन ही हमें जीवन मिलता है खुदावन। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी इस वचन को ग्रहण कर अपनी इस आपका आज्ञा के अनुसार चले, आपके वचन में बने रहे खुदावन। जो खुदावन आप जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके। उनको सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन में बने रहें। हम दुआ करते इस घराने के लिए, हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि आपका वचन में बने रहे और सेध में आपका उस वचन को आपके स्थिर रखे, ताकि वह आपके वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन रेडली के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।